हरि ओम तत्सत। नामकरण संस्कार का प्रयोग भाग 2। पंचगव्य हवन के अनंतर निम्नलिखित मंत्रों से घृत द्वारा सुबह से प्रायश्चित हवन करना चाहिए। शेष घृत प्रोक्षणी में डालते जाएं। ओम तन्नो अग्नि वरुणश्च विद्यां देवशेरो अवयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो अनितमः सो सुजानो विश्वाद्वेषाग्नो क्षिप्रमो मुक्तस्य स्म स्वाहा। ओम इल्मग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम सतन्नो अग्ने वमो भमोति नेदिष्टो अश्वा उषसो व्योष्टौ अवयक्षो नो वरुणगुणराणो मृडिकगुं स्वहवो न एहि स्वाहा। इदमग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम मयाश्चाग्ने शनाभिषतिपाश सत्यमित्वा मया अयानो यज्ञं वहाशया नो देहि भेखजगुं स्वाहा। इल्मग्नये ऐसे नमः। ओम एते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञाः पाशा विदिता महान्तः ते वृणो अद्य सवितो तो विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्म मध्वारामं मध्यमगुं श्रुताय अथावयमादित्यव्रते तवानागतो आदित एष्वा श्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्यायादित्ये नमः। तदनंतर प्रजापति देवताओं का ध्यान कर मन में निम्न मंत्र का उच्चारण कर आहुति दें मौन होकर। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। स्वस्ति प्रथम। इसके बाद ब्रह्मा द्वारा कुछ शेष वर्ष किए जाने की स्थिति में ब्रह्मणान व रब्द निम्न मंत्र से घृत द्वारा सृष्टिकृत आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वस्तिकृते स्वाहा। इदमग्नये स्वस्तिकृते नमः। ओम हवन पूर्ण होने पर प्रोक्षणी पात्र से घृत दाहिने हाथ में लेकर यद किंचन पान करें, हाथ धो लें, आचमन करें, अवमार्जन विधि। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा पुनीता पात्र के जल से कुशाओं के द्वारा अपने सिर पर जल का सिंचन करें। ओम सुमित्यान आपोगध्या संतो नीचे जल छोड़ें। ओम दुर्मित्यास्तस्मै संतो योस्मां दोष्टियं च वयं दुर्मः। अब पवित्र को अग्नि में छोड़ दें। पूर्ण पात्र का दान पूर्व में स्थापित पूर्ण पात्र में जप दक्षिणा भरकर इस संकल्प को बोलकर दक्षिणा सहित पात्र को ब्रह्मा को दान करें। ओम अद्य नामकरण संस्कार ओम कर्मणि कृता कृताभ्यक्षण रूप ब्रह्म कर्म प्रतिष्ठा प्रविदं ब्रक निष्कृत्य विषयतं पूर्णपात्रं प्रजापति दैवतम् अमुगोत्राय अमुकर्मणे वर्णे ओम भगवते संप्रददे।
स्वस्ति कह करके उस पूर्ण पात्र को ब्रह्मा ग्रहण करें। प्रणीता विमोचक प्रणीता पात्र को ईशान कोण में उलट कर रख दें। मार्दन कुशाओं के द्वारा निम्न मंत्र से उलट कर रखे हुए प्रणीता के जल से मार्दन करें। ओम आपा शिवा शिवतमा शांता शांततमा तास्ते कृण्वन्तु वेगजमो। उपयमन कुशों को अग्निकुंड में छोड़ देवे। पैरों तदंतर पहले बिछाए हुए कुशाओं को जिस क्रम से बिछाए गए थे उसी क्रम से उठाकर रथ में भिगोएं और निम्न मंत्र से स्वाहा का उच्चारण कर अग्नि में डाल दें। ओम देवा गातु पिरोगातुम विद्वा गातुमितो मनसस्पत इमं देव यज्ञकुं स्वाहा वाते धाः स्वाहा। कुछ में लगी ग्रंथि को खोल दें। सूतिका द्वारा पंचकप का पान हवन के अनंतर हुत से सवन से बचे हुए पंचकप ब्रह्मकोश में से थोड़ा पंचकप सूचिका को पान करने के लिए देना चाहिए। वह दाहिने हाथ के ब्राह्मण तीर्थ अथवा पलाश के दोने में देकर 3 बार पंचकप का प्राशन करें। तदंतर पंचकप चढ़कर प्रसव ग्रह को शुद्ध कर देना चाहिए। सूचका के ग्रह से बाहर आना। अभी तक सूचका प्रसव ग्रह में ही रहती थी, अब उसे पूजन तथा नामकरण के लिए बाहर पूजा स्थल में आना है। सूचका ग्रह से बाहर आने के लिए कई देशाचार हैं। एक आचार के अनुसार यह विधि है कि हवन कार्य के लिए प्रणीत ब्रह्मा गंधाक्षर पुष्प आदि से सुबह का पूजन कर उसे सूचिका का स्पर्श कराकर बाहर लाते हैं और वह बालक को गोद में लेकर के अग्नि की प्रदक्षिणा कर पति के वाम भाग में बैठ जाती है और गणेश आदि देवों को प्रणाम कर पुष्प निवेदित करती है। बालक के नामकरण की विधि सुलग्न एवं मुहूर्त आने पर श्वेत नवीन वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम आदि के द्वारा अथवा पीपल के पत्ते पर कुमकुम आदि के द्वारा 5 नामों को लिखें। पहला नाम अपने कुल देवता से संबंधित होना चाहिए। दूसरा नाम कृष्ण अनंत अच्युत चक्रधर वैकुंठ जनार्दन उपेंद्र यज्ञ पुरुष वासुदेव हरि योगेश तथा पुंडरीक। इन 12 नामों में से जो अच्छा लगे वह रखना चाहिए। तीसरा नाम अवकाला चक्र के अनुसार नक्षत्र से संबद्ध नाम रखना चाहिए। चौथा नाम व्यवहारिक नाम रखना चाहिए। 5वां नाम जो अपने को प्रिय हो वह नाम रखा जाना चाहिए। प्रतिष्ठा ओम भूर्भुवः बालक नामानि सुप्रतिष्ठितानि भवन्तु। ऐसा कहकर नामों की प्रतिष्ठा करे और गंगाजी से पूजन करे। ब्राह्मण का नाम धर्मांत, क्षत्रिय का परमांत, वैश्य का गुप्तांत और शूद्र का दासांत होना चाहिए। नाम 2 या 4 अक्षर का सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य सार्थक होना चाहिए। कन्या का नाम विस्माक्षर होना चाहिए। नामांकित वस्तु या अश्वत्थ पीपल पत्र द्वारा शंख को लपेटे। इसके बाद पूर्वमुख बालक के दाहिने कान में पिता अथवा आचार्य के द्वारा नाम शर्मासी दीर्घायु भव जो नाम रखा उस नाम को बोल करके इस प्रकार बोलें। शंख के माध्यम से नाम का 3 बार श्रवण कराना चाहिए। बालक के कान में नाम कहने के बाद निम्नलिखित मंत्र का पाठ पिता को करना चाहिए। ओम अंगारकाय
सजीव सरदा सतम। बालक द्वारा ब्राह्मण को प्रणाम करवाना चाहिए तथा ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दें। निष्क्रमण संस्कार एवं सूर्यावलोकन का सामान्य परिचय। आचार्य पारस्कर जी ने निष्क्रमण के संबंध में 2 सूत्र दिए हैं। चतुर्थे मासी निष्क्रमण का सूर्यमुदीक्षते तच्चक्षुरिति पारस्कर ग्रह सूत्र। इन सूत्रों में यह बताया गया है कि निष्क्रमण संस्कार बालक के जन्म के बाद चौथे मास में करना चाहिए, किंतु व्यवहार की सुविधा के लिए शिष्टजन प्राय नामकरण संस्कार के अनंतर ही अपकृष्ट करके इस कर्म को भी संपन्न करा देते हैं। द्वादशे हरिराजेंद्र निशोर निष्क्रमणम कहा। ऐसा भविष्योत्तर पुराण में इस संस्कार में मुख्य रूप से शिशु को सूतिका ग्रह से बाहर लाकर सूर्य का दर्शन कराया जाता है। अथ निष्क्रमणम नाम ग्रहात प्रसवम निर्गमः बृहस्पति। इसका तात्पर्य यह है कि निष्क्रमण कर्म के पूर्व शिशु को घर के अंदर ही रखना चाहिए। इसमें कारण यह है कि अभी शिशु की आंखें कोमलतावश कच्ची रहती हैं। यदि शिशु को शीघ्र ही सूर्य के तीव्र प्रकाश में लाया जाएगा तो उसकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भविष्य में उसकी आंखों की शक्ति या तो मंद रहेगी या उसका शीघ्र ही ह्रास होगा। इस कारण भयभीत नारियां बच्चों को शीशा भी नहीं देखने देती, क्योंकि शीशे की चमक भी कच्ची आंखों को चौंधिया देती है। सूतिका ग्रह में तेज रोशनी भी इसी कारण नहीं रखी जाती। धीरे धीरे शिशु में शक्ति संचय हो जाने से क्रम क्रम से घर के दीपक की ज्योति देखने में अभ्यस्त होकर तब उसकी आंखें बाह्य प्रकाश में गमन के योग्य होती हैं। यद्यपि बिना संस्कार के भी यह लाभ उसे प्राप्त होना संभव है, किंतु मित्रों के साथ होने पर इनका प्रभाव अमोघ और दीर्घकालीन होता है तथा शास्त्र की मर्यादा का भी रक्षण होता है। अतः संस्कार भेद विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस कर्म में दिग्देवताओं, दिशाओं, चंद्र, सूर्य, वासुदेव तथा गगन आकाश इन देवताओं का किसी जलपूर्ण पात्र में आवाहन करके उनके नाम मंत्रों से पूजन होता है और पूजन के अनंतर उनकी प्रार्थना की जाती है। तदंतर शंख घंटा नादपूर्वक शांति पाठ करते हुए बालक को लेकर घर से बाहर आंगन में जहाँ से सूर्य दर्शन हो सके ऐसे स्थान में आकर किसी ताम्र पात्र में सूर्य की स्थापना प्रतिष्ठा कर उनका पूजन करना चाहिए और सूर्यार्घ्य प्रदान कर ओम चक्षुर्देवैकं पुरस्तात् शुक्रमंजर इस मंत्र का पाठ करते हुए बालक को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा, भोजन आदि कराकर कर्म संपन्न कराना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार के उपांग भूमि उपवेशन कर्म पारिष्कर ग्रह सूत्र के भाष्य में आचार्य गदाधर ने प्रयोग पारिजात के उद्धरण देते हुए बताया है कि जन्म के 5वें मास में भूमि उपवेशन कर्म होता है, जिसमें भूमि पूजन करके पहली बार बालक को भूमि का स्पर्श कराया जाता है। पंचमे च तथा मासी भूमौ समुपवेशे उपर्युक्त वचन से भूमि उपवेशन कर्म 5वें मास में विहित है, किंतु समाचार से
सुविधा की दृष्टि से नाम कर्म संस्कार के दिन निष्क्रमण करके यह संस्कार कर देने की परंपरा भी है। बालक के लिए भूम्युपदेशन संस्कार का अत्यंत महत्व है। इसे करने से पृथ्वी माता जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करती हैं और मृत्यु के अंतर भी अपनी गोद में धारण करती हैं। शास्त्रों में मनुष्यों का पृथ्वी माता की गोद में मरने का विशेष महत्व है। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति को भूमि पर डरा दिया जाता है। मृत्यु के समय पलंग आदि पर मरने से सदगति प्राप्त नहीं होती, ऐसा शास्त्रीय नियम है। डोलारोहण, पर्यंकारोहण, शिशु के लिए नया डोला झूला, पर्यंक डोला आदि बनाया जाता है और प्रथम बार माता की गोद से उसे डोला पर बिठाने का मांगलिक कर्म डोलारोहण कहलाता है। इसे कब करना चाहिए इसके विषय में बताया गया है कि नामकरण संस्कार के दिन 16वें दिन अथवा 22वें दिन अथवा किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में कुल देवता का पूजन करके हरिद्रा कुमकुम आदि से सुसज्जित डोले में माता सौभाग्यवती स्त्रियां योगशाही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंगल गीत वाद्यों की ध्वनि के साथ बड़ी प्रकार से अलंकृत किए शिशु को नवीन वस्त्र से आच्छादित पर्यंक पर भूमि की ओर पूर्व की ओर स्थिर करके सुलाती हैं और मांगलिक कार्यों को संपन्न करती हैं। गौदूध पान अभी तक बालक माता के दूध पर आश्रित था, अब उसे विशेष दूध की आवश्यकता होने लगती है। अतः जन्म के 31वें दिन अथवा किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में कुल देवता का पूजन करने के बाद बालक की माता अथवा कोई सौभाग्यशाली स्त्री संख्य में गौदुग्ध भरकर धीरे धीरे बच्चे को प्रथम बार दुग्धपान कराती है। आयुर्वेद शास्त्र में गौदुग्ध के गुणों तथा उसकी उपयोगिता को बताते हुए कहा गया है कि गाय का दूध स्वादिष्ट, शीतल, मृदु, स्निग्ध, बहल यानी गाढ़ा, संरक्षण, पिच्छिल, गुरुमंड और प्रसन्न इन 10 गुणों से युक्त रहता है। यह जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले द्रव्यों में से सबसे श्रेष्ठ और रसायन है। प्रवरम जीवनीयानाम क्षीर मुक्तम रसायनम चरक संहिता में कहा है। माता के दूध के विषय में बताया गया है कि यह शरीर में जीवनी शक्ति को देने वाला होता है। जन्म से ही प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकूल होता है तथा शरीर में स्निग्धता लाता है। जीवनम वृन्नम सात्म्यम स्नेहनम मानुषम तया, ऐसा चरक संहिता में कहा है। निष्क्रमण संस्कार, सूर्यावलोकन तथा भूम्युपदेशन प्रयोग। नामकरण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद निष्क्रमण संस्कार की सामग्री यथास्थान स्थित कर हाथ में कुशाक्षत जल लेकर इस प्रकार संकल्प बोले। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्वरुतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराय कल्पे भविष्यत् मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चण्डे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते के देशे यदि काशी में हो तो अयमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने गौरी मुखे त्रिकंटक ब्राह्ये महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे नगरे ग्रामे क्षेत्रे निषष्टि संवत्सराणां मध्ये संवत्सरे अयने नियतौ मासे पक्षे तिथौ नक्षत्रे योगे करणे वासरे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि से चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथ राशि स्थान निश्चयेषु सरसु एवं ग्रहगुण विशिष्टे सो मुहूर्ते भूता तपत्निका शर्मा वर्मा गुप्तो
ममाशो बालकश करशमनिष्क्रिय मण कर्मणि सर्वारिष्णव्रते जले दिगीशानां दिशां चन्द्रस्यो अर्घस्यो वासुदेवस्यो गगनस्य च पूर्वांगत्वेन पूजनं करिष्ये। ऐसा कहके संकल्प छोड़ रहे दिशाओं तथा दिग देवता आदि की स्थापना पूजन करें। किसी पवित्र पात्र में जल लेकर सामने रख लें और निम्न मंत्रों से उस जल में दिगीशादी देवों पर अक्षत छोड़ते हुए उनका आवाहन और प्रतिष्ठा करें। ओम पूर्वस्व जले दिगीशादी देवा गगन पर्यंता आगच्छन्तु तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। इसके बाद पूजन। ओम दिगीशेभ्यो नमः, दिगभ्यो नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गगनाय नमः। इन मंत्रों से ध्यान करके इन्हीं नाम मंत्रों द्वारा गंधाक्षत पुष्प आदि उपचारों से जल में उनका पूजन करें। प्रार्थना। हाथ में फूल लेकर निम्न मंत्रों से देवों की बालक की रक्षा की प्रार्थना करें। ओम चंद्रार्क योर्दिगीशानां दिशां च गगनस्य च निक्षेपात्मिमं पद्मी ते मे रक्षन्तु बालकम् अप्रमत्तं प्रमत्तं वा दिवारात्रिवथापि वा रक्षन्तु सत्तं सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः। सूर्य पूजन। तदनंतर बालक को सूर्य दर्शन कराने के लिए माता बालक को गोद में लेकर के बाहर उस स्थान पर जाएं जहाँ से सूर्य दर्शन हो सके। उस समय शंख घंटा नाद पूर्वक मंगल वाद्यों की ध्वनि तथा स्वस्ति मंगल पाठ का उच्चारण होता रहे। तदनंतर पिता तथा बालक की माता पुत्र को गोद में लेकर यथा स्थान शुभ आसन पर बैठ जाएं और किसी ताम्र पात्र में जल गंधाक्षत छोड़कर उसमें भगवान सूर्य का आवाहन तथा प्रतिष्ठा करें। तदनंतर निम्न मंत्र से हाथ में रक्त पुष्प लेकर के अक्षतों द्वारा भगवान सूर्य का ध्यान करें। ओम परमासना परम करो दीवाहो पद्मतिथि सप्ततुरंगवाह दिवाकरो लोकगुरु किरीटी मयि प्रसादम विद्यातुलेवा। हाथ में लाल पुष्पाक्षत लेकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र से पुष्प आदि जल में छोड़ दें। सूर्य का यथालब्ध उपचार पूजन करें और निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। ओम आकृष्णेन रयसा पद्मानो निवेशयन्नाम सम्मतं च रण्येन सविता रथेन देवो जाति गुणानि पश्यन्। सूर्यार्घदान। ताम्र पात्र में जल पुष्प युक्त जल लेकर के सूर्य को निम्नलिखित मंत्र से अर्घ दें। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकरा। ऐसार्घा ब्रह्म स्वरूप ने श्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्यादि क्षण लिए इसके बाद माता की गोद में स्थित शिशु को पिता अथवा आचार्य निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए सूर्य का दर्शन कराएं। ओम तच्चुक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्लं चरतो पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतगुं शृणुयाम शरदाः शतं प्रभवाम शरदा शतमदीना श्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात। सूर्य प्रदक्षिणा। इसके बाद मंत्र बोलता हुआ अपने स्थान पर ही चारों ओर 3 प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हाथ में लाल पुष्प अक्षत लेकर के निम्नलिखित मंत्र बोलता हुआ सूर्य देव को प्रणाम करें। ओम जपा कुसुम संकाशं कार्तपेयं महारुजं
ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। भूमि अभ्यसन बालक को सूर्य दर्शन कराने के बाद पहली बार भूमि का स्पर्श कराया जाता है। अतः प्रारंभ में गणेश आदि स्मरण करके गोबर से भूमि को लीप कर उस पर मिट्टी से एक गोल लाल मंडल बना दें। भूमि की अक्षत पुष्पादि से प्रतिष्ठा करें। तदंतर नाम मंत्र से भूमि देवी पृथ्वी का उद्धार करने वाले भगवान वराह तथा अपने कुल देवता का गंधादि उपचारों से पूजन करें। ओम पृथिव्यै नमः, ओम वाराहाय नमः, ओम कुल देवतायै नमः। भूमि की प्रार्थना। तदंतर मंत्रों से बालक की रक्षा तथा दीर्घ आयुष्य के लिए भूमि देवी की प्रार्थना करें। रक्षैनं वसुधे देवी सदा सर्वगते सवे आयुष प्रमाणं निखिलं निक्षिप्य हरिप्रिये अचिरादायुषस्तस्य ये केचित् परिपन्थिना जीवितारोग्य वित्तेषु निर्वह स्वाचिर्नेतान् धारिण्यशेषभूतानां मातस्व मलिकायशे अजिरा च प्रमेया च सर्वभूत नमस्कृते त्वमेवं शेषजगतां प्रतिष्ठा चाश्रयो ह्यसि कुमारं पाहि मातस्त्वं ब्रह्मात्तरुणमन्यताम्। इस प्रकार भूमि की प्रार्थना कर शंखनाद करते हुए बालक को कुछ क्षणों के लिए उस पूजित भूमि पर बैठाना चाहिए। कहीं कहीं भूमि पर चांदी के रुपये की स्थापना कर उस पर भी बालक के दाहिने पैर का भूमि से स्पर्श कराने की परंपरा है। तदंतर ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का बालक को आशीर्वाद ग्रहण कराना चाहिए। इसके अनंतर पुनः घर के भीतर आकर कल्याणी, मंगला, भद्रा, पुण्यमुखी, जया तथा विजया नाम वाली इन 7 जीव माताओं का नाम मंत्र से पूजन कर उन पर वसोधारा घृतधारा देनी चाहिए। इसके बाद आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए और अन्य ब्राह्मणों को निम्न संकल्प से भूयसी दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। ओम अद्य शर्मा वर्मा गुप्तो अंकृतश्च नामकरण सूर्याद्यवलोकन पूर्वक निष्क्रमण संस्कार से सांगिता सिद्ध्यर्थम न्यूनातिरिक्त दोष परिहार्थम नानानाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयसी दक्षिणाम विभज्यदातुमुत्सये। कह करके अन्यों को दक्षिणा प्रदान करें और ब्राह्मण भोजन का संकल्प लें। ओम अद्य शर्मा वर्मा गुप्तो अहं कृतश्च नामकरण सूर्याद्यवलोकन पूर्वक निष्क्रमण संस्कार सांगिता प्रतिष्ठा संसिद्ध्यर्थम तथा सांख्यकान ब्राह्मणान भोजिष्ये। संकल्प जल आदि छोड़ने कर्म के अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आओ हाथ में पुष्प लेकर के निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए आवाहक देवताओं तथा अग्नि पर अक्षत छोड़कर उनका विसर्जन करें। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम इष्टिकां समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। अब इसके बाद में भगवत स्मरण हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए समस्त कर्म उन्हें समर्पित करें। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेत्ताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्णं स्यादिति श्रुति
यस्य स्मृत्या च न मोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् यत्पादपङ्कज स्मरणात् तस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमेश्वरम्। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम साम सदाशिवाय नमः। ओम साम सदाशिवाय नमः। ओम साम सदाशिवाय नमः। हरि ओम।